बिहार में एक सरकारी टीचर 5 साल से रिलेशनशिप में था। बीच में प्लान करता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए और घूमने निकल जाता है। इस बीच 2 दिन सब कुछ अच्छा चलता है। तीसरे दिन जब उसकी गर्लफ्रेंड सोई होती है तो वो उसका मोबाइल फ़ोन चेक करने लगता है। मोबाइल फ़ोन जब चेक करता है तो उसमें एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ संबंध बना रही है और उसकी उसने फ़ोटो और वीडियो निकाल रखी है। वो उससे पूछता है उसके जागने के बाद ये कौन है क्या है, तो वो यहाँ वहाँ की कहानी बताती है जिससे बॉयफ्रेंड जो है वो संतुष्ट नहीं होता। उसे लगता है कि मुझसे झूठ बोल रही है और मुझे धोखा देके किसी और के साथ संबंध में। अब उस टीचर के सर पर भूत सवार हो जाता है कि अब मैं इसे मारूंगा, लेकिन मरने से पहले वो उस लड़की के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 2 से 3 बार संबंध बनाता है, फिर उसे जान से मार देता है। अब जान से तो मार दिया, लेकिन वो उसे घुमाने लाया था 250 किलोमीटर दूर। अब उसे डर था कि अगर मैं इसको मार के यहीं कहीं दफना दूंगा या फेंक दूंगा इसकी डेड बॉडी तो मैं फंस सकता हूँ। तो ये प्लान करता है कि मैं उसके घर के पास 250 किलोमीटर दूर ले जाकर इसकी डेड बॉडी फेंकूंगा। और बिहार में अब इलेक्शन चल रहा है, ऐसे में हाईवे पे बहुत ज़्यादा चेकिंग है, पुलिस हर जगह है, इलेक्शन कमीशन के लोग हैं हर जगह। ऐसे में ये टीचर उस लड़की की डेड बॉडी एक बोरी में बांधता है और बाइक पर रखता है। बाइक पर रख कर 4 जिले क्रॉस करता है और 250 किलोमीटर एरिया कवर करता है। ऐसा नहीं कि जंगल झाड़ियों वाले रास्ते से, हाईवे से लेके जाता है, प्रॉपर रास्ते से। कई चेकिंग पॉइंट्स आते हैं, कई चेक पॉइंट्स आते हैं, लेकिन कहीं भी वो पकड़ाता नहीं। 5.5 घंटे का ट्रैवल करता है, बाइक चलाकर लेके जाता है, लेकिन कोई पुलिस वाला उसे रोक कर पूछता नहीं कि इस बोरी में क्या है। इलेक्शन का टाइम है, कोई भी पुलिस वाला उसे रोकता नहीं। लेकिन ये पकड़ा कैसे जाता है? इसे पुलिस चेकिंग में तो पकड़ाता नहीं, आराम से लड़की की डेड बॉडी फेंक के आता है और फेंक कर वापस अपने घर आ जाता है और आराम से जाता है, बच्चों को पढ़ाने भी लगता है। लेकिन ये पकड़ा कैसे गया? और इसने जो पुलिस को वजह बताई, जो 2-3 वजह बताई, वो सब हैरान करने वाली थी। और इस सरकारी टीचर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये स्कूल में सबका फेवरेट था। ये कभी बच्चों से तेज़ आवाज़ में बात तक नहीं करता था। तो ऐसा टीचर अचानक से इतना बड़ा कातिल कैसे बन गया, जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखेगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। बिहार का बेगूसराय की भारती उर्फ संगम कुमार। भारती कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए पटना में रह रही थी और 5 साल से वो एक रिलेशनशिप में थी। बॉयफ्रेंड जो था वो सरकारी टीचर था और जो किशनगंज है वहाँ एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था और काफ़ी अच्छा टीचर था, फेमस टीचर था। सब बोलते थे कि बहुत ही अच्छे टीचर हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, लोगों से बातचीत उनकी बहुत अच्छी है और एक कहते हैं ना वेल सेटल फैमिली से आता था। दोनों के रिलेशनशिप को 5 साल का समय हो गया था और दोनों काफ़ी अच्छे से रह रहे थे। इस बीच पटना से भारती किशनगंज जाती, कभी बेगूसराय जाती और ये दोनों की मुलाकात होती रहती। अब जो ये गौतम था जिसकी उम्र 30 साल है और सरकारी टीचर है, एक दिन प्लान करता है, भारती को बोलता है कि चलो यार घूमने जाते और घूम के आते, 3-4 दिन की ट्रिप रखते। तब जो भारती थी वो अपने घर पर थी और अपने परिवार वालों को बोलती कि हॉस्टल जाना है, हॉस्टल जाके थोड़ा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और मुझे मेरे दोस्तों से नोट्स वगैरह लेना है, तो मैं जा रही हूँ वापस से हॉस्टल। अपने घर से निकलती हैं और 9-10 अक्टूबर जो है, सॉरी 8-9-10 अक्टूबर जो है वो घूमती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। सब कुछ 2 दिन बहुत बढ़िया चलता है। बॉयफ्रेंड उसे किशनगंज लाता है, दोनों खाते पीते मूवी जाते हैं और सब एक्टिविटीज़ करते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इस बीच अचानक से 9 तारीख के बाद 10 तारीख को वो सुबह उठता है और देखता है उसकी गर्लफ्रेंड सोई है। अचानक से उसकी नज़र उसके मोबाइल पे पड़ती है। वैसे तो कभी उसका मोबाइल चेक नहीं करता था, लेकिन उस दिन उसने उसका मोबाइल ले लिया और मोबाइल उसका चेक करने लगा। जब स्क्रॉल करने लगा और फ़ोटोज़ में गया और फोटोज़ में एक हिडन फोल्डर था, क्योंकि इसका भी स्कैनर उसमें लगा था कि इसका फेस लॉक था। जब हिडन फोटोज़ में गया तो उसने जो कुछ देखा वो हैरान हो गया। उसने देखा कि इस हिडन फोल्डर में उसकी गर्लफ्रेंड की एक अन्य पुरुष के साथ फ़ोटोज़ हैं और वो भी आपत्तिजनक फ़ोटोज़, विदाउट कपड़े के, मतलब न्यूड फ़ोटोज़ हैं दोनों के। और दोनों ऐसा लग रहा है वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इससे तो ये लड़का बहुत निराश हो जाता है। बोलता है अरे मेरी गर्लफ्रेंड 5 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में और पटना में किसी और लड़के के साथ ये संबंध बना रही है और मुझे धोखा दे रही है, मुझे चीट कर रही है।
लड़का सरकारी टीचर था, एक तरफा प्यार करता था, लड़की को पैसे देता था, सब कुछ देता था, जो भी उसे ज़रूरत की चीज़ें लगे वो सब उसे पहुंचाता था। तो उसे उसे लगा कि मुझे धोखा मिला और उस बात से वो बहुत आहत हो गया। पहले लड़की को उठाता है और लड़की से पूछता है, लड़की बहाना बना देती है, कुछ यहाँ वहाँ की बातें कर देती है। फिर लड़की के साथ संबंध बनाता है, फिर वापस से सो जाता है, फिर उठता है, फिर लड़की से पूछता है। अब लड़की ठीक से जवाब नहीं दे पाती, जो भारतीय है, और वो यहाँ वहाँ की बातें करती है और कहीं ना कहीं उस बातों में फंस जाती है। वो बोलता है कि एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे इससे अवैध संबंध है इस लड़के से। वो बोलती हाँ, बता देती, बोलती हाँ है, मैं जब पटना में थी तुम बीच में मेरे से कनेक्टेड नहीं थे तो मैं उससे बात करने लगी थी। तमाम तरीके की चीज़ें बताई कि वो मेरी बड़ी हेल्प करता था, ऐसा ऐसा। और एक बहाना बचने के लिए बोला कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन तब तक जो लड़का था वो सुनने को राज़ी नहीं था, जो टीचर था। उसने उसका गला घोटा और गला घोट कर मार दिया। मारने के बाद थोड़ा देर वो शांत बैठा और उसके बाद वो चला गया स्कूल बच्चों को पढ़ाने। स्कूल में बच्चों को पढ़ाया और दिमाग लगाया कि करूँ क्या। तो उसने सोचा कि यहाँ डेड बॉडी में कहीं फेंक दूंगा या दफना दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, इसकी डेड बॉडी इसके घर के आसपास ही फेंकूंगा। लेके जाकर बेगूसराय, किशनगंज से बेगूसराय 250 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। अब दोनों प्लान, मतलब ये दो प्लान सोच लेता है, या तो दफना दूँ या तो ले जाके उसके घर के पास फेंक दूँ। तो उसको लगता है उसके घर पर पास फेंकना ही ज़्यादा सही होगा। तो जाता है, प्रिंसिपल को बोलता है, सर मैं जा रहा हूँ घर, थोड़ा मेरे पुराने कपड़े वपड़े हैं और ठंड के कपड़े लाना है, तो एक बोरी होगा तो दे दो। प्रिंसिपल से बोरी लेता है और बोरी लेकर जाता है घर पर, और बोरी में लड़की की डेड बॉडी जो है भर देता है। भर के उसको बांधता है और बाइक पर लटकाता है और बाइक से ही निकल जाता है किशनगंज से बेगूसराय के लिए। अब सोचिए कि वो बाइक से जा रहा है, बिहार में इलेक्शन है, हर जगह चेकिंग है, वो 4 से 5 ज़िले क्रॉस करता है। पहले वो किशनगंज से पूर्णिया, फिर पूर्णिया से कटिहार, फिर कटिहार से खड़गिया, फिर खड़गिया से बेगूसराय। मतलब सोचिए 4 ज़िले क्रॉस करने के बाद वो बेगूसराय पहुंचता है। और इलेक्शन का टाइम है, इतनी ज़्यादा चेकिंग है, सब कुछ है, लेकिन कहीं भी पुलिस उसे रोकती नहीं, कहीं भी उसकी चेकिंग नहीं होती, और आराम से ले जाकर उसकी जो डेड बॉडी है उसके घर के पास फेंक देता है। अब लड़की 2-3 दिन से गायब है, उसका फ़ोन नंबर नहीं लग रहा है। घर वालों ने पुलिस को बताया, पुलिस जांच के नाम पर फॉर्मेलिटी कर रही थी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। पुलिस हर किसी को बोल देती है अरे अभी जाओ, इलेक्शन का टाइम है, बाद में आना। अब ऐसे में पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है बेगूसराय में, उसके इलाके में। पुलिस को लगता है पॉलिटिकल मर्डर है या पॉलिटिकल कनेक्शन होगा, लेकिन लड़की की पहचान होती है। पता चलता है लड़की तो पटना में तैयारी कर रही है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। अब ऐसे में पुलिस उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालती है और पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है। तो पता चलता है आखिरी कॉल उसने 11 अक्टूबर रात को 8 बजे किया था अपने घर वालों को, और 13 अक्टूबर से उसका फ़ोन बंद है। और जो गौतम है आरोपी, उसने 15 अक्टूबर को उसकी लाश को ले जाकर फेंक दिया था। अब ऐसे में पुलिस और उसके कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है गौतम नाम का कोई लड़का है, वो उससे लगातार बीच में 2-3 दिन बात कर रहा था, और गौतम की लोकेशन भी किशनगंज थी, इसकी भी लोकेशन जो है वो किशनगंज थी। पुलिस को शक होता है, पुलिस तुरंत गौतम को हिरासत में लेती है। गौतम से पूछताछ करती है तो गौतम पहले तो झूठी कहानी बताता है, दिखा देता है कि मैं स्कूल में था, सीसीटीवी फुटेज देख लो, मेरा अटेंडेंस देख लो, सब कुछ। लेकिन पुलिस बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की भी लोकेशन है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में पता चल जाता है पुलिस रिकॉर्ड से, पुलिस उसकी डिटेल्स निकालती है मोबाइल फ़ोन्स में और चैट्स में, तो पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। फिर पुलिस बोलती है ये तो तुम्हारे यहाँ ही थी, लोकेशन तुम्हारे यहाँ जा रहे हैं। फिर ज़्यादा देर तक वो झूठ बोल नहीं पाता, फिर सच बता देता, और बताता है कि ये मुझे झूठ बोलकर मुझसे पैसा ले रही थी, सब कुछ कर रही थी, मेरे साथ 5 साल से रिलेशनशिप में थी, और संबंध इसके किसी और से थे। किससे थे? कोई नया लड़का इसके लाइफ में आ गया था, और वो मेरे से अच्छा भी नहीं था, कुछ नहीं था, स्टूडेंट ही था वो भी, और मैं इसके लिए सब कुछ करता था, फिर भी ये मुझे धोखा दे रही थी, जिससे मैं बहुत आहत हो गया और मैंने इसकी हत्या कर दी। मुझे इस बात का अफसोस भी है, ये भी तक बोलता है पुलिस को। अब पुलिस ने उसे जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है, जुडिशल कस्टडी पर, और उसकी रिमांड ख़त्म हो गई है। और आने वाले समय में कोर्ट इसमें क्या फ़ैसला लेगी वो देखना होगा। उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सज़ा है हत्या के केस में, और जिस तरह से उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है, उम्र कैद तो उसे मिलनी ही है, वो तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बड़ी सज़ा वही है। लेकिन अक्सर रिलेशनशिप में जब लॉन्ग डिस्टेंस आता है और रिलेशनशिप जब पुराना हो जाता है तो उसमें थोड़ी बहुत दूरियां आती है, बोरिंग लगने लगता है बहुत कुछ। लेकिन ऐसे में चीट करना कहीं से ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग या तो पार्टनर उससे उब जाता है, क्योंकि
रिलेशनशिप है ना, शादी नहीं है, शादी में तो मजबूरी हो गई घर में रहना, फिर भी लोग चीट कर देते हैं। रिलेशनशिप में थोड़ी फ्रीडम होती है, वो आपके पार्टनर आपके पास है नहीं, तो आपके पास चीट करने का ज़्यादा टाइम मिल गया, आप फ़ोन कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, मैसेज कर ले रहे हो। तो इस केस में भी ऐसे ही था। भारती को लगा कि उसके बॉयफ्रेंड को पता नहीं चलेगा, लेकिन अचानक से बॉयफ्रेंड ने जब उसका मोबाइल खंगाला तो उसे तस्वीर मिल गई। उस तस्वीर के बिहाफ बॉयफ्रेंड ने उसको धमकी दी और बाद में उसे मार दिया। तो ये थी बिहार के बेगूसराय की कहानी भारती की कैसे हत्या कर दी उसके बॉयफ्रेंड ने। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।